हेलो एस्पिरेंट्स, आपका हमारे क्विक रिवीजन सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्सेस जो 2024 में बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपडेटेड रिपोर्ट्स हैं इसमें। तो पहला रिपोर्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो मेनली बेस्ड होता है इंटरनेशनल एयर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पे, जिसमें फर्स्ट रैंक है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। आप इतना मत याद रखिए, आप फर्स्ट 3 बस याद रखिए, फ्रांस, जर्मनी और इटली। और इंडिया का रैंक 85th रैंक है, जो 62 कंट्री में वीज़ा फ्री है। बॉटम जो है वो अफ़गानिस्तान है। तो आप मेनली ये याद रखिए, रिलीज़ कौन करता है, टॉप 3 पोजीशंस और इंडिया का रैंक, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो रिलीज़ करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का रैंक है 29th और टॉप 3 में है स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और यूएसए। तो यही इतना इम्पोर्टेंट है कि रिलीज़ कौन करता है, इंडिया का रैंक क्या है और टॉप में कौन है। अगला हमारा रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो प्रिपेयर होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ये मेनली 4 पैरामीटर पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसमें टॉप 2 पोजीशन है आइलैंड और नॉर्वे का, और इंडिया की पोजीशन आप देख लीजिए 127 है, 127th है इंडिया की पोजीशन। अगला हमारा रिपोर्ट है ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, जो प्रिपेयर होता है यूएनडीपी द्वारा। इंडिया की पोजीशन 108 है, 108। और मेनली इस इंडेक्स को 3 डायमेंशन पे बनाया जाता है: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। अगली हमारी रिपोर्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये रिलीज़ की जाती इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। मोस्ट पीसफुल कंट्री है, मतलब फर्स्ट रैंक जो है वो है आइलैंड का। इंडिया का रैंक है 116, 116। और यमन का लास्ट है, मतलब 163 रैंक है। इस टोटल 163 कंट्री इस इंडेक्स में पार्टिसिपेट करती है। अगला हमारा इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो प्रिपेयर किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर लाइफ द्वारा। ये इंडेक्स पहली बार 2006 में रिलीज़ किया गया था। इंडिया का रैंक है इसमें 111। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इंडिया का रैंक क्या है। ये मेनली 4 इंडिकेटर से है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगला हमारा इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये प्रिपेयर होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। ये इंडेक्स कई बार आपके पेपर में पूछा गया। मेनली ये कि इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है या प्रिपेयर कौन करता है। इनमें जो टॉप 3 पोजीशंस हैं वह नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। और इंडिया की रैंक है 161। और जो बॉटम 3 हैं वह वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। अगला हमारा इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो रिलीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। टॉप 3 पोजीशन है डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। ये है टॉप 3। इंडिया का रैंक है 93 और लास्ट है सोमालिया। 180 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, जो लास्ट है रैंक वो है सोमालिया का। इंडिया का 93। अगला हमारा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, जो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है, जिसमें मेनली ये बताया गया कि इंडिया साउथ एशिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इंडिया की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 24 में बताया गया है अप्रॉक्सीमेटली 8.2%। अगला हमारा रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो ये भी वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। इस रिपोर्ट में मेनली माइग्रेशन को डिस्कस किया गया, नथिंग बिग। अगला हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमारी रिलीज़ करती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इंडिया का रैंक है 126। और ये मेनली 6 की फैक्टर पे रिलीज़ होता है। ये की फैक्टर्स, पैरामीटर्स, डायमेंशन, ये जो मैं आपको बता रही हूँ एडिशनल चीज़ें बता रही हूँ कि आपको रिपोर्ट्स और वो याद रहें। बाकी मेनली आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि प्रिपेयर किसने किया और इंडिया की क्या रैंक है। इस रैंक के में इसके जो 6 की फैक्टर: लेवल ऑफ जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेनरसिटी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, करप्शन लेवल इन कंट्री। ये है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये रिलीज़ होता है यूएनडीपी द्वारा। ये आपके लिए पेज ब्लैंक रखा गया है कि आप हमें बताइए कि इसमें इंडिया का रैंक क्या है। ये हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आपकी करंट की तैयारी कितनी चल रही है। इस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे
तो आई दृष्टि जो होता है, जो हमारे पीसीएस, बीपीएससी, इन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के लिए, उसमें कम से कम 3 से 4 बार मेंशन किया गया है। तो बस हम ये देखने के लिए इस पेज को आपके लिए ब्लैंक छोड़ा है कि आप हमें बताइएगा इंडिया की रैंक क्या है और टॉप 3 कंट्री कौन सी है। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला हमारा रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो प्रिपेयर होता है यूएनडीपी द्वारा। ये इसके मेनली 3 इंडिकेटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ, अच्छा, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम। और इसमें जो इंडिया की पोजीशन है वो 134th है, और टॉप 3 कंट्री जो है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइलैंड है। आप इंडिया की पोजीशन याद रखिए और टॉप 3। अगर आप एक चट नज़र से ये देखना चाहें तो देख लीजिए बॉटम 3 कौन कौन से है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आपको टॉप 3 और इंडिया का रैंक और कौन रिलीज़ कर रहा रिपोर्ट, ये बस ये तो आप रट लीजिए बैठ के बिल्कुल भी कहीं। अगला हमारा इंडेक्स है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो प्रिपेयर होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ये इंडेक्स को हर 2 साल में रिलीज़ किया जाता है। पहली बार ये 2002 में रिलीज़ किया गया था, और इंडिया की रैंक है 180th, लास्ट है। 180 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, जिसमें इंडिया की रैंक है 180th, मतलब लास्ट है। अगला हमारा है द CCPI, मतलब द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क रिलीज़ करते हैं, जिसमें इंडिया का 7th रैंक है। अगला हमारा है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब और पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमी, मतलब वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब प्रिपेयर करती है। अगला हमारा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो NSO रिलीज़ करती है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पहली बार ये 2017 में लॉन्च किया गया था। अगला हमारा है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो महुआ इंट्रोड्यूस करता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मेनली 4 पैरामीटर पे ये इंडेक्स बेस्ड होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इनहेबिटेंट परसेप्शन सर्विस। ये डोमेस्टिक इंडेक्स है, मतलब ये ग्लोबली नहीं, ये इंडिया का इंडेक्स है। अगला हमारा है SDG इंडिया इंडेक्स। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको पता है 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये आप याद रखिएगा, पिछले 2-3 साल के पैटर्न में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मैच द फॉलोइंग में पूछ रहा है। इसका हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें 17 सस्टेनेबल गोल होंगे, और बहुत शॉर्ट में बनाएंगे कि आप ऐਵੇਂ ही बैठे बैठे कहीं पे भी वो देख ले, 2-3 बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस इंडेक्स को नीति आयोग रिलीज़ करती है। नीति आयोग रिलीज़ करती है, जिसमें 4 स्कोर होते हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। टॉप परफॉर्मर जो है वो केरला और उत्तराखंड है, और लोवेस्ट बिहार, झारखंड। ठीक है, इंडिया ओवरऑल SDG स्कोर को इम्प्रूव कर रही है, 71 है। लास्ट ईयर ये 66 था, अभी 71 है। मेनली आप ये ध्यान रखिएगा कि इस रिपोर्ट को नीति आयोग प्रिपेयर करती है। अगला हमारा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो जर्मन वॉच रिलीज़ करता है, रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच। इसमें 1, 2, 3 पोजीशन पे कोई नहीं है। 4th पोजीशन हमारा है डेनमार्क का, और इंडिया की पोजीशन है 10वीं, 10th रैंक है इंडिया की। ईरान लास्ट है, 67th रैंक है। तो ये आप ध्यान रखिए, बड़ा ही फ़नी है कि टॉप 3 पोजीशन पे कोई नहीं है। चौथे पे डेनमार्क, आप डेनमार्क को पहला समझे या 4th समझे, डजेंट मैटर। आप ये याद रखिए 4th पे डेनमार्क है, और इंडिया का 10th है, रिलीज बाय जर्मन वॉच। अगला हमारा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। ये मेनली ट्रेड और लॉजिस्टिक को में क्या चैलेंजेस है या क्या अपॉर्चुनिटी है उसको बताती है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मत ध्यान दीजिए। 6 पैरामीटर है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मत ध्यान दीजिए। बस आप ये ध्यान दीजिए कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है, हर 2 साल पर ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है, मतलब बायनियल इंडेक्स है, बायनियल इंडेक्स है ये। बस आप इतना ध्यान रखिए। अगला हमारा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से आप मान के चलिए, इस एक रिपोर्ट से एक क्वेश्चन फिक्स है। फिक्स मतलब फिक्स है, तो आप ध्यान रखिए। ये रिपोर्ट पहला प्रिपेयर होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। ये भी हर 2 साल पे पब्लिश होता है, मतलब बाइनियल रिपोर्ट है। इसमें मेनली आप ये याद रखिएगा कि एरिया वाइज
जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कंट्री का कवर करता है एरिया वाइज, वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। टॉप 3 आप ध्यान रखिए बस। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये एरिया वाइज। और परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो है मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और जिनने अपने फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ किया है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ठीक है, इंडिया ने मैंग्रोव में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 17 किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है। टोटल इंडिया का भी मैंग्रोव है 14,992। आप बताइएगा इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है और किस स्टेट में है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं श्योर हूँ कि आपको पता होगा, बट फिर भी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये हमारा सारा रिपोर्ट है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये हम फ़िल्टर करके लाए हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें सपोर्ट करिएगा। और इस रिपोर्ट को आप देख के जाइएगा गाइस। रिपोर्ट और इंडेक्सेस, समिट्स, इम्पॉर्टेंट डेज, ये सब आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप 1-2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और ये इससे आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, पता है, फटा से टिक करिए और आगे बढ़िए। ऐसे वाले सवाल होते हैं ये। तो चलिए अच्छे से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास है, कंसंट्रेट करिए, पढ़िए। चलो फिर, ओके, थैंक यू एस्पिरेंट्स।